नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे समाधिपाद के पांचवा जो सूत्र है वृत्तियों के बारे में। महर्षि पतंजलि ने जो पांचवा जो सूत्र है उसके बारे में कहा है कि वृत्तियाँ पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, अर्थात चित्त में जो उठने वाली वृत्तियाँ है वो 5 प्रकार की है। वो कौन कौन, जैसे क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। तो इसके बारे में हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो वृत्ति, क्लिष्ट का अर्थ है जो क्लेशों को धारण करने वाली, जिससे हमें तकलीफ हो, दुख हो, तो जो क्लेशों को धारण करने वाली है वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। और जो वृत्ति मुक्ति दिलाने वाली हो क्लेशों से, तो वो वृत्ति कहलाती है हमारी अक्लिष्ट वृत्ति। अब ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, तथा लास्ट की जो स्मृति है वो स्मृति है। तो इसके बारे में भी कि मन में उठने वाली ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, वो स्मृति है। इसमें जो पहली जो वृत्ति है प्रमाण, वो है प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि, यानी कि प्रमाण नामक वृत्ति प्रत्यक्ष, अनुमान वो आगम नामक भेद स्वरूप वाली होती है। अर्थात प्रमाण जो वृत्ति का स्वरूप है वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष का अर्थ है आंखों के समक्ष होना, किंतु इतना ही नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की अनुभूति। और दूसरा जो हमारा है अनुमान, जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि अनसुया आश्रम में एक बार हम रात्रि में विश्राम के लिए लेटे थे, तो पेट पे ठंडी ठंडी जो एक लकीर सी चलती है, तो स्पर्श में क्या आ गया कि हमने सोचा कि ये ठंडी लकीर सर्प हो सकता है। हमने टॉर्च जलाया तो वो सचमुच ही सर्प था। देखिए, आंखों ने तो देखा नहीं, लेकिन स्पर्श से देखने में आ गया। तो ये हमारी क्या वृत्ति हुई? अनुमान। आंखों ने तो देखा नहीं, बट हमने थोड़ा सा उसको क्या किया, फील किया। उसके बाद हमारी आगम वृत्ति, आगम यानी कि परमात्मा स्वरूप, कैवल्य की ओर अग्रसर होने के लिए पुरुषों का दर्शन, उनके वाणी, उनका सानिध्य पाने का आगम कहलाता है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी जो वृत्ति है विपर्य, प्रमाण विपर्य, उसके बाद जो विपर्य है मिथ्या ज्ञान मत तो प्रतिष्ठितम, अर्थात विपर्य मिथ्या ज्ञान है क्योंकि वो वस्तु के, पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता। अर्थात जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित है ही नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। अस्तित्वहीन वस्तु में आसक्ति करना विपर्य कहलाता है। जिस प्रकार मनुष्य सोचता है कि मेरा एक बहुत बड़ा कुटुंब होगा, मैं पूरे यश को प्राप्त करूँगा, दान करूँगा, यज्ञ करूँगा, मेरे द्वारा वो शत्रु मारा जाएगा, मेरे पास सारी दुनिया की धन दौलत होगी। तो इस तरह की अनंत इच्छाओं व वासनाओं का जब वो आश्रय लिए बैठता है, तो धीरे धीरे वो जो है घोर नरक की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से ये जो वृत्ति है ये क्लिष्ट वृत्ति है, किंतु इसे यदि कहीं से प्रमाण क्या है? वृत्ति। यदि इसे कहीं से प्रमाण मिल गया, जैसे ही आत्म पुरुषों का दर्शन हुआ, तत्काल ये वृत्ति क्या होगी? अक्लिष्ट की ओर उन्मुख होती है। इसके बाद हमारी आती है तीसरी जो वृत्ति है वो है विकल्प, अर्थात शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन करने वाली ऐसी चित्तवृत्ति जो विषयगत वस्तु के अस्तित्व में रहित है, विकल्प वृत्ति कहलाती है। क्या बोलता है ये कि जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वो विकल्प है। और इसमें क्या है कि उसका जो विकल्प वो पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका नाम विकल्प वृत्ति है। ये संपूर्ण वृत्ति अक्लिष्ट है, क्योंकि
यहाँ पे क्या है, सभ्य दोष से प्रमाण भी मिलते हैं। शब्द को समझे और इस शब्द का क्या आश्रय है। मन में उठने वाली वृत्ति जिसका विषय वस्तु इष्ट नहीं है किंतु विकल्प अवश्य है, तो यही वृत्ति विकल्प कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी निद्रा। निद्रा जो वृत्ति है वो क्या है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। जागृत व स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय करने वाली चित्त वृत्ति निद्रा कहलाती है, अथवा जागृत तथा स्वप्न के अभाव के कारणभूत तम यानी कि जड़ता विशेष का आलंबन करने वाली चित्त की जो वृत्ति है वो निद्रा कहलाती है। इसका क्या, हम थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में करते हैं तो इसका ये अर्थ है कि अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली ये वृत्ति निद्रा है। ये ना तो संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है, न शब्द ज्ञान से उत्पन्न ज्ञानी है। ये वृत्ति की सुप्तावस्था है, जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील होता है न स्वरूप की ओर गतिशील। मान लो एक ओर प्रकाश ही प्रकाश, दूसरी ओर अंधकार ही अंधकार, दोनों के मध्य एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है, एक पांव इस मार्ग पर दूसरा पांव इस मार्ग पर, तो ना कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है। ना संसार की ना मतलब देखिए ना संसार की ओर ना संसार के स्वरूप की ओर और ना ही भगवान की राह का उसे ज्ञान है, ना ही संसार की जड़ता की ओर। अब क्या है, जैसे ही इसे मतलब ये वृत्ति भी वैसी है, सदैव तो नहीं रहेगी सुप्तावस्था में, लेकिन यदि इसे भी कहीं से प्रत्यक्ष या अनुमान, अब देखिए ये भी वृत्ति है कि यदि प्रत्यक्ष या अनुमान लगा तो वृत्ति क्या होगा, गतिशील उठेगी। अशुभ प्रत्यक्ष होगा तो ये क्या बनेगी, क्लिष्ट वृत्ति। शुभ प्रत्यक्ष होगा तो ये क्या बनेगी, अक्लिष्ट वृत्ति। यानी कि वैभव संपन्न को देखा, संसार जीवन में सफलता की ओर करने लगा, ठीक है, और सांसारिक जीवन में ये क्या होगा, सफलता की कामना करने लगेगा। जो है ही नहीं वो मिथ्या ज्ञान की ओर आकृष्ट होगा और फिर क्या होगा, ये क्लिष्ट वृत्ति का सृजन हो जाएगा। और कहीं इसको अगर आगम प्रमाण मिल गया तो ये क्या होगी, अक्लिष्ट वृत्ति में प्रवाहित हो जाएगी। तो ये इस तरह से क्या है, ये वृत्ति पूरी तरह से मतलब अंकुरित हो जाएगी। समृद्धि, लास्ट की जो वृत्ति है वो है समृद्धि। अनुभूत विषय संप्रमोश समृद्धि, पूर्व अनुभव किए गए विषयों का स्मरण होना, इसका इस स्वरूप वाली चित्त वृत्ति क्या कहलाएगी, समृद्धि कहलाती है। इसका भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता है और उसका पुनः प्रकट होना, छिपना, क्या कहलाता है, समृद्धि। कैवल्यपाद के 7वां जो सूत्र है उसमें भी बताया गया है कि योगी के जो कर्म है वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अशुभ क्योंकि उनका क्या है, उनके जो कर्मों का शुभ संस्कार पड़ता, ना शुभ संस्कार पड़ता है ना अशुभ, क्योंकि वे स्वरूपस्थ है। किंतु अन्य जो लोगों के कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं, भले, बुरे और मिश्रित। प्राणी और उनके संस्कारों के बीच जाति अर्थात जन्म, देश और काल का व्यवधान तो बना रहता है। चित्तवृत्ति का एक प्रकार से दूसरे में परिवर्तित हो जाना अर्थात एक जन्म है। शरीर परिवर्तित हो गया तो ये भी जन्म है। इस जन्म में परिवर्तन, देश और काल का व्यवधान होने पर संस्कारों के प्रति प्रकट होने में कोई व्यवधान नहीं होता है, ठीक समय पर वैसा ही प्रकट होता है, क्योंकि समृद्धि और संस्कार दोनों ही एक ही स्वरूप है। समृद्धि वो धरातल है जहाँ पर संस्कार प्रकट होते हैं और संस्कार वो समृद्धि मतलब संस्कार समृद्धि पटल पर उभरते हैं। एक समय ऐसा आता है जब चित्त का निरोध हो जाता है। ऐसी दशा में समृद्धि परिशुद्ध व स्वरूप शुद्ध चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है और लक्ष्य का सिर्फ क्या रह जाता है, आभास रह जाता है। तो ये क्या है, हमारी समृद्धि, यानी कि लास्ट की जो हमारी वृत्ति है वो है। तो इस तरह से हमने आज 5 जो वृत्तियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
नमस्कार।